हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज़ पावर। आज हम क्लास 9 साइंस का चैप्टर 1 कर रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ मैटर एंड उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस चैप्टर में हमें बस फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करनी है। तो देखते हैं इसे वन बाय वन करके। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया है एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, लुक एट दिस ब्रिक्स, ठीक है। ये आपके सॉलिड है। लिक्विड का एग्जांपल आपको पता ही है, वाटर, ऑयल, जितने भी वो होते हैं, ठीक है। और गैस का एग्जांपल ये बलून है, ठीक है। अब सॉलिड में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसकी जो है एज दिखाई दे रही है आपको। दीज आर द एजेस ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के पास एज होते हैं और वाटर, लिक्विड की कोई एज नहीं होती, ठीक है। इसको जिस कंटेनर में डालोगे आप, ये उसी के शेप को रीगेन कर लेते हैं, इसलिए इसकी कोई एज नहीं होती, ठीक है। अब हम वन बाई वन करके इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा, ओके, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड: बुक, स्टोन, ब्रिक एंड पेंसिल, ठीक है। तो एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम, ठीक है। तो फर्स्ट इज ए सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी, सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? जो सॉलिड है, जैसे कि आपने ब्रिक को देखा था अभी इससे पहले, तो उसकी क्या थी? शेप कैसी थी? फिक्स थी और वॉल्यूम भी फिक्स थी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस ब्रिक को उठा के कहीं और रख दूँ तो ये अपनी शेप चेंज कर लेगा। इसकी शेप जो रेक्टेंगुलर है वही रहेगी, ठीक है। तो सॉलिड की जो शेप है वो क्या होती है? बिल्कुल फिक्स्ड होती है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। क्यों होता है ऐसा? सॉलिड की शेप फिक्स्ड क्यों होती है? बिकॉज द पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉलिड आर हेल्ड विद अ वेरी क्लोज, ठीक है। जो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोज अटैच है, फिल है, ठीक है। तो अगर ये इतनी क्लोज हैं तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होगा? वेरी हाई होगा, ठीक है। तो इसी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो पोजीशन, शेप है वो कैसी रहती है? फिक्स्ड रहती है और वॉल्यूम भी कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है, ओके। नेक्स्ट है आपका, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, ठीक है। अब आप अपनी डेली लाइफ से ही देख लो, आप ईंट को कंप्रेस कर सकते हो? आप जितना भी इसे दबाने की कोशिश करोगे ये कंप्रेस नहीं होता। सेम रीज़न है, क्योंकि जो सॉलिड है इसके अंदर पार्टिकल्स इतने पास अटैच हेल्ड होते हैं कि आप जब इसको कंप्रेस करोगे तो अंदर जगह ही नहीं है कंप्रेस होने की, तो ये कैसे कंप्रेस होगा, ठीक है। तो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। नेक्स्ट है, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसका क्या मतलब होता है? डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। अब सॉलिड के अंदर क्या होता है? मास की डेफिनेशन क्या होती है? द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ बॉडी, ठीक है। अब ये सॉलिड है, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है? आपने देखा होगा सॉलिड के अंदर ये पास अटैच होते हैं। इसका मतलब सॉलिड के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिकल होते हैं और जो बिल्कुल क्लोज रिलेट होते हैं, एम्बेडेड होते हैं एक साथ, ठीक है। तो यानी कि इसका मास भी ज़्यादा होगा। अब अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि मास और डेंसिटी में कैसा रिलेशन है? प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है सॉलिड का, और सॉलिड का मास ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स क्लोजली हेल्ड होते हैं, ठीक है। इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होता, इसलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। नेक्स्ट है आपका रिजिड। नेक्स्ट है आपका रिजिड। रिजिड का मतलब क्या है? जिसको हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते, जो अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिजिड। तो सॉलिड के अंदर रिजिडिटी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, ये देखिए, ये है आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कितने पार्टिकल्स कितनी क्लोज अटैच हैं। अब देखिए इसकी बाउंड्री भी आपको क्लियर दिख रही है, डेफिनेट शेप भी दिख रही है। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो ये कंप्रेस होगा नहीं, अंदर स्पेस ही नहीं है तो कंप्रेस कैसे होगा? और डेंसिटी भी देखो कितने डेंस हैं ये, देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। तो इनके अंदर भी सबसे ज़्यादा
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, फोर्स इज मैक्सिमम, ठीक है, इन सॉलिड। और ये रॉक देखो, इसको क्या आप कंप्रेस कर सकते हो, रिजिड है ये, नहीं कर सकते, ठीक है। तो मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। लिक्विड, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट द फिक्स्ड शेप। क्या मतलब इसका, लिक्विड के पास वॉल्यूम तो फिक्स्ड है। अगर आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, इसको चाहे आप ग्लास में रखो, चाहे आप इसे बोल में ट्रांसफ़र कर दो, चाहे आप इसे कोई कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दो, तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम तो सेम रहेगा बट शेप चेंज नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आपने इस वाटर को अगर इस बोल में पोर किया तो क्या कैसी शेप ले लेगा, ये पोर की शेप ले ले, बोल की शेप ले लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम फिक्स्ड, वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट शेप फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। सेकंड है लेस डेंसिटी देन सॉलिड, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के अंदर आप अभी मैंने बताया था कि बहुत क्लोजली रिलेटेड और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन लिक्विड के अंदर सॉलिड के कंपेयर में कम पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये समझ लीजिए ये आपका सॉलिड है और ये क्या है, लिक्विड है। तो इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आपस में हेल्ड हैं, लेकिन लिक्विड में ज़्यादा डेंस नहीं होते, यानी कि इसके अंदर बहुत पास नहीं होते, थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसकी डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, क्योंकि इसमें मास कम होगा, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल कम है तो मास कम होगा, मास कम है तो डेंसिटी कम होगी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड बिल्कुल, मतलब कई बुकों में आपको ये मिल जाएगा कि लेस कंप्रेसिबल होता है और कई बुकों में ये भी लिखा होता है कि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बिल्कुल ना के बराबर ही होती है। अब खुद देखो, एक बकेट में पानी फिल है, ठीक है, अगर आप इसको कंप्रेस करोगे तो क्या होता है, पानी तो ऊपर आ जाता है, वो कंप्रेस तो नहीं होता ना, उछल के बाल्टी से बाहर गिर जाता है, ठीक है। तो लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, मतलब बहुत लाइट, एकदम नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइडिटी। लिक्विड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। ये फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी क्यों होती है, क्योंकि ये लेस डेंस होते हैं, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़े थोड़े मूवेबल होते हैं, थोड़ा थोड़ा मूव कर सकते हैं, इसीलिए वो मूव करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर कहीं पे भी अगर पानी गिर जाता है तो वो अपने आप अपनी डायरेक्शन बना लेता है और फ्लो होना स्टार्ट कर देता है। ऐसा सॉलिड के केस में तो नहीं है, अगर आपने कहीं पे स्टोन गिरा दिया तो वो स्टोन वहीं पे पड़ा रहेगा या मूव करके आगे चला जाएगा, ऐसा नहीं होता ना, वो मूव वहीं पे पड़ा रहता है। लेकिन लिक्विड क्या होता है, जहाँ पे गिरता है ये मूव करके आगे चला जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इतना क्लियर है तो जल्दी से फटाफट लाइक का बटन दबाइए, प्रेस द लाइक बटन। चलो गुड, मूव टू एन। अब इसमें आप ये देखिए, ये लिक्विड है, दोनों में सपोज करिए 250 ml वाटर है, इसके अंदर भी इसके अंदर, पर इसमें लिक्विड ने क्या कर रखी है, बीकर की शेप ले रखी है और इसके अंदर कॉनिकल फ्लास्क की शेप ले रखी है। तो लिक्विड क्या करता है, जिस भी कंटेनर में इसको ट्रांसफ़र करते हैं, इट रीगेन इट्स शेप, ठीक है, तो वो उसकी ही शेप को एक्वायर कर लेता है, ठीक है। और इसकी यहाँ पे आपको ये फ्लूइड का फिनोमिना शो हो रहा है कि लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू गैस। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड के केस पे हमने क्या देखा था, लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट द शेप। पर गैसेस के पास क्या होता है, ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि जो सॉरी फॉर इंटरप्शन, ओके स्टार्ट। तो गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर अ फिक्स्ड शेप। जो गैसेस के पार्टिकल होते हैं वो बहुत फार होते हैं, जैसे ये गैस मॉलिक्यूल है तो इसके पार्टिकल कैसे होंगे, काफ़ी दूर, ठीक है, ये फैले होते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो इसीलिए इनकी जो फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता, क्योंकि ये जिस भी, और फिक्स शेप भी नहीं होती, ये जिस भी कंटेनर में इनको डाला जाता है ये कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं, ठीक है। ये कैसे हो जाते हैं, कम्प्लीटली
फिल हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका गैसेस कैन बी कंप्रेस इजीली। अब आपने देखा होगा बलून है, उसको हम कितनी इजीली कंप्रेस कर लेते हैं, आराम से, ठीक है। तो गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस होता है जिससे ये इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिल देयर कंटेनर। अब गैस को आप जिस भी कंटेनर में डालोगे ना, ये बिल्कुल फिल हो जाता है पूरे कंटेनर में, ठीक है। और जो लिक्विड है वो फिल तो हो जाता है लेकिन वो कम्प्लीटली फिल नहीं होता, वो किसी लेवल तक होगा। अगर आप उसे कम्प्लीटली फिल कर दोगे तो लिक्विड फ्लो आउट होना शुरू कर देगा, लेकिन गैस कम्प्लीटली फिल कर देता है किसी भी कंटेनर को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो इजीली लिक्विड। अच्छा, गैसेस पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? लेस अट्रैक्शन, ठीक है। अब लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा? मोर इज काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी, और जिसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो उतना ही इजीली फ्लो होगा। इसीलिए गैस सबसे इजीली फ्लो होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, ओके। ये देखिए, अगर हमने गैस को राउंड बलून में फिल कर दिया तो ये राउंड शेप ले लेगा, लॉन्ग बलून में फिल कर दिया तो ये लॉन्ग शेप ले लेगा। इसकी कोई अपनी फिक्स्ड शेप नहीं होता और ना ही वॉल्यूम होता। अब देखिए, लिक्विड को, मतलब गैस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। इसको हम इतना कंप्रेस कर सकते हैं कि ये देखिए, जो आपके एलपीजी सिलेंडर होते हैं इसके अंदर लिक्विड, क्या कौन सी गैस भरी होती है? एलपीजी भरी होती है, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि जो गैस है इसको हमने प्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर रखा है इसके अंदर, ठीक है, और इसको ईजीली किसी भी कंटेनर में फिल किया जा सकता है गैस को। नेक्स्ट, अब इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बीच में, ठीक है। अभी हमने देखा था सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, गैस नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक है। नेक्स्ट, सॉलिड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड के पास फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लिक्विड का अमाउंट भी चेंज नहीं होता, और गैस का अमाउंट चेंज होता रहता है। गैसेस हैड नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है रिजिडिटी। सॉलिड कैसा होता है? रिजिड होता है, इसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड रिजिड नहीं होता, ये जहाँ पे भी गिरे वहाँ से फ्लो होना स्टार्ट कर देता है, इसमें फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है, और गैस के अंदर भी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा कहीं घर पे अगर बढ़िया सा खाना बन रहा होता है तो उसकी स्मेल पूरे घर में आ रही होती है, या फिर हम इंसेंस स्टिक को जलाते हैं, अगरबत्ती को किसी भी कॉर्नर पे जलाते हैं तो उसकी स्मेल भी पूरे घर में फैल जाती है, ठीक है। तो ये किस फिनोमिना से होता है? ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है, जो फ्लूइडिटी होती है गैस में, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड को लो कंप्रेसिबल, बहुत लिटिल अमाउंट, नेग्लिजिबल अमाउंट में इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस हाईली कंप्रेसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट है सॉलिड हैज़ हाई डेंसिटी एंड कैन बी डिफ्यूज। सॉलिड की जो डेंसिटी कांट बी डिफ्यूज, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी एंड कांट बी डिफ्यूज। सॉलिड की डेंसिटी बहुत हाई होती है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इसके पार्टिकल बिल्कुल क्लोज 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 ऐसे अटैच होते हैं, ठीक है। तो इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ये किसी के अंदर डिफ्यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो डिफ्यूज़न के लिए दूसरा मॉलिक्यूल को जगह ही नहीं मिलेगी, तो कैसे होगा डिफ्यूज़न, ठीक है ना। अब लिक्विड के अंदर क्या होता है? देयर इज़ सम लिटिल स्पेस प्रेजेंट बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, ठीक है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, इसीलिए ये डिफ्यूज़ हो सकते हैं। इनके अंदर इन स्पेस में अगर हम दूसरे सब्सटेंस को डिफ्यूज़न प्रोसेस से चाहें तो डिफ्यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है, और गैस के अंदर तो बहुत ईजीली हो जाती है, क्योंकि इनके पार्टिकल काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो देयर इज़ वेरी मच लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन दैम, तो डिफ्यूज़न क्या होता है? ईजीली होता है, ठीक है। तो आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।